विक्रेता ऐसा हुआ जिसने एक ठेली से लगा कर के इस काम को स्टार्ट किया। जो नमकीनें खुली आती हैं उनको बेचा और वो एक करोड़पति बन के तैयार हो गया। उसने एक करोड़ों का व्यापार खड़ा कर दिया। तो एक ही इसी के बारे में आज हमको बताएंगे कि उसने कैसे माल को बेचना स्टार्ट किया। तो उसने क्या किया, उसने जो के पास और जहाँ लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे वकील हो गए और बड़े बड़े लोग आते हैं, किसान वहाँ आते हैं, तो वहाँ पे उसने नमकीन की एक ठेली लगाना चालू किया। वहाँ से स्टार्ट करके उसने करोड़ों का व्यापार खड़ा किया। तो उसने कैसे किया, क्या किया, उसकी एक बहुत अच्छी वाणी से उसने सबको मोहित किया। और एक दिन में अगर 1 कुंटल नमकीन वो बेच लेता था तो उसके 200 रुपये किलो बेचता था और होलसेल में वो 150 रुपये किलो लेकर के आता था। इस तरीके से उसे 50 की बचत हो जाती थी। कोई कस्टमर अगर आता था तो वो कहता था कि कुछ कम कर लो, तो वो 190 रुपये किलो में दे देता, तो 40 रुपये की किलो की बचत होती। किसी दिन उसका 1 कुंटल बिक जाता था, किसी दिन 1.5 कुंटल बिक जाता था। तो इस तरीके से प्यारी एक अच्छी मीठी वाणी से बोल करके उसने वो एक ट्रेंडिंग और उसने दिमाग लगाया। तो वो इस तरीके से बेचने लगा और फिर उसका जब काम अच्छा चलने लगा तो उसने एक वहीं पर एक दुकान ले ली किराए पे। तो 10-12 हज़ार रुपये किराए की दुकान उस टाइम उसको मिल गई थी। उसी में फिर उसने अपना काम स्टार्ट किया। फिर उसने क्या किया, जब उसका काम वहाँ से भी अच्छा चलने लगा तो उसने सोचा अब क्या करते हैं, अब एक नमकीन की फैक्ट्री लगा लेते हैं, खुद अपनी नमकीन बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी की नमकीन बना करके अपनी दुकान पर बेचेंगे, सेल करेंगे। तो उसने अपने घर पर ही एक फैक्ट्री लगा दी और वहाँ से बना करके अपने बेचने लगा और होलसेल में जो और विक्रेता थे उनको भी देने लगा। फिर उसने सोचा कि ऐसे काम को और बढ़ाया जाए। तो उसने मार्केट में 1 किलो के पैकेट बना करके सप्लाई करने लगा। तो इस तरीके से काम और भी अच्छा चलने लगा। फिर एक पाउच वाली नमकीनें मार्केट में आने लगी। तो उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम भी 5 रुपये वाली नमकीन बना करके रेडी करें। तो उसने एक पैकिंग मशीन ख़रीदी और 1 रुपये वाली नमकीन बनानी चालू की। तो उसकी एक अच्छी क्वालिटी की नमकीन थी, तो अच्छा उसका चलता था। तो उसने 1 रुपये में दीपा नमकीन निकाली, क्वालिटी बढ़िया थी। जब कस्टमर एक बार उस नमकीन को खा लेता है, एक पाउच को, तो फिर दोबारा वही चीज़ मांगता है। तो यही तो रीज़न होता है, जब चीज़ बढ़िया होती है कस्टमर उसको लेता है और एक बार खाता है, फिर वो बार बार लेने लगता है। जब बार बार लेने लगता है तो जो रिटेलर दुकानदार होते हैं तो उनके यहाँ माल ख़त्म हो जाता है। फिर वो होलसेलर पर लेने जाते हैं। होलसेलर का जब माल ख़त्म हो जाता है तब वो फैक्ट्री के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से माल छोटे स्केल से जब उपभोक्ता माल को ख़रीदेगा तब जो रिटेलर होगा, रिटेलर होलसेलर से ख़रीदा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदा और डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री से माल ख़रीदेगा। तो इस तरीके से बिक्री बढ़ती है। तो इसी रीज़न से उसका माल अच्छा चलने लगा। 1 रुपये वाला पाउच की डिमांड बहुत अच्छी होने लगी। तो इस तरीके से उसने काफ़ी दिन ये चलाता रहा। फिर क्या हुआ, उसने 5 रुपये वाला पाउच निकाला अपना। उसने 1 रुपये वाला दीपा के नाम से निकाला, फिर उसने 5 रुपये वाला पाउच निकाल के मार्केट में उतारा। वो भी अच्छा डिमांड करने लगा, बिकने लगा। तो इस तरीके से उसने काफ़ी बिक्री बढ़ने लगी और उसने 5 रुपये वाले पाउच अपने नाम से निकाला और उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी की। तो इस तरीके से उसका माल जो क्वालिटी वो मेंटेनेंस करता था और अच्छी क्वालिटी की नमकीन बना करके रेडी करता था। और 5 रुपये वाले पाउच में उसने अपने नाम से, प्रेम के नाम से निकाली और दीपा के नाम से उसकी चल रही थी 1 रुपये वाली। तो उसने दोनों को मार्केट में देना शुरू किया। शुरू में जो 5 रुपये वाली नमकीन थी वो बिक्री में कम आई, लेकिन उसकी मार्केटिंग बनी हुई थी, अच्छी क्वालिटी की नमकीन थी। लोगों ने कम लिया, लेकिन जब लोग उसको लेने लगे, जब कस्टमर तक वो माल पहुंचा, रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचा, कस्टमर ने जब उसको खाया तो क्वालिटी बेस्ट लगी तो बार बार वो खाने लगे। तो इस तरीके से कस्टमर रिटेलर से डिमांड करने लगी उस नमकीन की, तो बिक्री अच्छी बढ़ने लगी। ऐसी सर्किट्स के हिसाब से उसने काम अच्छा चला। तो एक ठेली से फिर उसने दुकान से फिर उसने फैक्ट्री लगाई। 1 रुपये वाली नमकीन निकाली, 1 रुपये वाली नमकीन निकालने, 5 रुपये वाली नमकीन निकाली। 5 रुपये वाली नमकीन निकालने के बाद उसने एक हाईवे पर उसने 80 लाख की 2 बीघा ज़मीन लगी। एक प्लानिंग उसने बनाया, क्यों ना एक बड़ा काम किया जाए और एक अच्छी फैक्ट्री खड़ी की जाए। तो उसने 80 लाख की 2 बीघा ज़मीन खरीद ली है। तो अब उसका रेशियो जो है, अब वहाँ पर एक बड़ी सी फैक्ट्री बनाने के विचार में है। तो इस तरीके से अगर आप कोई क्वालिटी की नमकीन बना करके रेडी करते हैं और मार्केट में उतारते हैं
तो आप भी करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन क्वालिटी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, क्वालिटी एक बेहतरीन नमकीन होनी चाहिए, तभी माल मार्केट में चलेगा। मार्केट में तभी चलता है जब क्वालिटी बढ़िया बेहतर होती है। तो इस तरीके से उसने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी रुपए पैदा किया और अपने खर्चे अर्चे सब सारे कुछ कर चलाता है। उसी से होता है उसने वो माल सुबह देता है और शाम को वो पेमेंट लेना। क्योंकि मार्केट में दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मार्केट में माल जैसे ही ऑर्डर आता है माल की तुरंत माल को भेजना चाहिए, क्योंकि स्टॉक इतना बना करके रेडी रखना चाहिए फैक्ट्री के अंदर जो तुरंत कस्टमर को माल भेजा जाए। क्योंकि कस्टमर जैसी डिमांड करते हैं दुकानदार, अगर माल टाइम पर नहीं पहुंचता है तो मार्केट ख़राब हो जाती है। तो मार्केट में माल देना है, अगर आपको चलाना है तो सही टाइम से माल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और क्वालिटी अगर बेस्ट क्वालिटी की नमकीन चीज़ है तो अच्छी चलने वाली है। तो इस तरीके से उसने सारा कुछ बहुत ही मैनेज बहुत ढंग से चला रहा है और आज एक ठेली से स्टार्ट करके आज एक करोड़पति बन के रेडी हो गया है और काफ़ी काम चल रहा है। और बच्चे भी उसके उसी काम को करेंगे। क्यों, एक दिन में इतनी माल की सेलिंग हो जाती है। जब आपका माल अच्छा बिकना लगे तो आप एक मशीन से 2 मशीन कर सकते हैं, 3 मशीन कर सकते हैं, 4 मशीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पैसा आता है पैसा जाता है सब कुछ। जब पैसा बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी तो आप मशीन से 1-2 मशीन और लगा लें। लेकिन क्वालिटी को मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कस्टमर जब माल को लेगा तभी रिटेलर लेगा, रिटेलर से फिर होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर ख़रीदा और रिटेलर जो है फैक्ट्री से होलसेलर फैक्ट्री से माल ख़रीदेगा और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो भी फैक्ट्री से माल ख़रीदेंगे। इस तरीके से अच्छा बिजनेस चलता है। मार्केट में समय से माल पहुंचाना और अच्छी क्वालिटी का माल, यही बिजनेस का फंडा होता है। जब तक अच्छी क्वालिटी का माल आप बनाएंगे तो माल अच्छा बिकेगा, कस्टमर अधिक लेगा। रिटेलर जब भोगता है और भोगता उसको लेगा तो फिर रिटेलर लेगा, रिटेलर से फिर होलसेलर लेगा, होलसेलर से तभी माल अच्छा बिकता है। तो मैंने सारा कुछ बताया है। इस तरीके से बिजनेस किया जाए, प्रेम व्यवहार बना करके टाइम पे टाइम टू टाइम माल अगर किसी को देते हैं, किसी बिजनेस को करते हैं, जैसे हम सेल्समैनी का काम करते हैं, तो टाइम पे माल पहुंचाना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि कस्टमर के पास जब आते जाते रहोगे तभी बिजनेस अच्छा चलेगा, तभी बिक्री अच्छी होगी, तभी आपकी प्रॉफिट ठीक होगी और नए नए माल की नई डिमांड की नई खोज करोगे तो नई नमकीनें जैसे मार्केट में आती रहती हैं। काफ़ी मार्केट में नई नमकीनें आती हैं तो उनकी बिक्री अधिक होने लगती है। एक क्वालिटी एक बेस्ट क्वालिटी की बना करके रेडी करते हैं तो उनका अच्छा चलता है माल। जैसे हल्दीराम का माल हो गया, क्योंकि क्वालिटी उसके अंदर अच्छी है, कस्टमर उसको पकड़ते हैं। तो इस तरीके से वो काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ हल्दीराम की नमकीन आपको देखने को टंगी मिल जाएगी। क्योंकि मार्केटिंग बढ़िया है और मेंटेनेंस क्वालिटी बढ़िया है। तो क्वालिटी और मार्केटिंग दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी कस्टमर क्वालिटी तभी चलता है। काम को अच्छी तरीके से लगन से मेहनत से किया जाए तो सफलता उसमें अवश्य मिलती है। ऐसा नहीं सफलता मिलती ना हो, सफलता अवश्य मिलती है जब आप मेहनत करेंगे, लगन से किसी काम को करेंगे, अच्छी क्वालिटी माल की निकालेंगे, अच्छा व्यवहार बनाएंगे, मार्केट में अच्छा सब कुछ करेंगे तो आपका काम एक दिन ऊंचाइयां ज़रूर छूने लगता है। तो इस तरीके से काम को, कोई काम हो छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे स्केल से काम को स्टार्ट करके ही बड़े काम को बनाया जा सकता है। जो लोग बड़े से करते हैं उन्हें अनुभव नहीं होता, मार्केटिंग का ज्ञान नहीं होता, माल की क्वालिटी का पता नहीं होता है, किस तरीके का माल बनाएं, कैसे माल बेचें। तो इस तरीके से क्वालिटी को मेंटेनेंस करना, मार्केट में पकड़ बनाना, एक व्यवहार बनाना और कस्टमर के जो उपभोक्ता हों उनके दिल में जगह करना, एक यही बिजनेस का फंडा होता है। जब उपभोक्ता होता है, माल ख़रीदता है, एक बार वो इस्तेमाल करता है तो जब उसे अच्छा लगता है, उसे संतुष्टि होती है, तब वो दोबारा माल जा कर के लेता है। तभी माल की डिमांड होती है, डिमांड होने के बाद फैक्ट्री से माल तब बना के अधिक बिकता है। क्वालिटी अगर सही नहीं है और व्यवहार अच्छा नहीं है तो मार्केट में नहीं चलने वाला है। कोई ब्रांड हो, कोई कुछ भी हो, नहीं चलेगा। तो इस तरीके से सारा कुछ